राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम राम 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 नाम तारकम राम नाम राम नाम राम नाम तारकम अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शिते येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्म प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत करत मंगलाचरण शुभ नासत विघ्न अनंत। गैया चरावे नंद लाला गोपाल मेरो पहने फूलने की माला गोपाला मेरो पहने फूलने की माला। गैया चरावे नंद लाला गोपाल पहने फूलने की माला गोपाला मेरो पहरे फूलने की माला गोपाला मेरो पहरे गुंजने की माला। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, दसम स्कंद का आरंभ होता है। भागवत का फल दसम स्कंद है। दसम स्कंद में सुखदेव जी मानो आनंद से खिल गए। ये सुखदेव जी के इष्ट देव की कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेकों जन्म तक साधन करने पर भी मुक्ति नहीं मिलती, अति दुर्लभ है। वह मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिन में मिल गई। मुक्ति जो है मन को चाहिए, आत्मा को नहीं। आत्मा तो मुक्ति ही है। आत्मा परमात्मा एक है। व्यापक चेतन ही ईश्वर है। व्यापक अधिष्ठ चेतन ही परमात्मा है। शरीर के अंदर जो चेतन है वो जीव है। अविद्या के आवरण से युक्त चेतन ही जीव है। अविद्या रूपी आवरण दूर होने पर जीव और शिव एक बन जाते हैं। उपाधि के कारण ही शिव और जीव की भिन्नता का आभास होता है। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक नहीं है। जीव जो है ईश्वर का अंश है। अंशी के अंश से विभक्त होने पर भी अंशी का नाश नहीं हो पाता। समुद्र में से एक आध बूंद पानी लेने पर समुद्र का नाश नहीं होता। इसी प्रकार अंश से विभक्त होने पर अंश का नाश नहीं हो पाता। उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझा जाए, किंतु मुक्ति तो मन को ही मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर रूप मानो या अंश, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का अनुभव जो होता है वो मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर इसको आरोपित किया जाता है। परीक्षित को मात्र 7 दिनों में ही मुक्ति प्राप्त करानी है। यदि इसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी में वस्तु में लग गया तो मुक्ति मिलने में मुश्किल है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन जो है मर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर जाए, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीव आत्मा इस जन्म में आता है। मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़े से पानी में मछली न तो बराबर जी सकती है
और न मर सकती है। मन यदि सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। भगवान कृष्ण में इतना आकर्षण है कि वह संसार को भूल सकता है और भगवान के चरणों में अपना मन लगा सकता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटा करके कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपाल लीला, माखन लीला, गोवर्धन लीला आदि का हमेशा ध्यान करते रहो, याद करते रहो। मन को जो है प्रतिकूल बातों से हटा करके और भगवान के विषय से जोड़ दो। इस कथा का हेतु यही है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य जो है बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का मन अपने आप हो जाता है। भागवत महापुराण की कथा ज्ञान, वैराग्य, कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। नीमै कमली होई, नीमै कमली होई, रूप सुहाना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सुहाना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। नीमै कमली होई, नीमै कमली होई। सखीपन घट पर यमुना के तट पर, सखीपन घट पर यमुना के तट पर, खड़ा था नंद का लाला, खड़ा था नंद का लाला। मुख पे हंसी हाथ में बंसी, मुख पे हंसी हाथ में बंसी। मोर मुकुट गलमाला, हाँ मोर मुकुट गलमाला। देखत ही मैं हुई बावरी, देखत ही मैं हुई बावरी। उसी रूप में अटकी, नीमै कमली होई, नीमै कमली होई। भगवान का रूप माधुर्य इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। एक बार ये छवि मन में बस जाए तो फिर निकलती नहीं। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है, जगत का विस्मरण और भगवान की आसक्ति में लीन होना है। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भुला देती है। जगत में रहना भी है तो और उसे भूलना भी है, क्योंकि संसार को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे संसार हमारे साथ साथ जाएगा, किंतु उसे मन से बाहर निकालना है। संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहना है। भगवान की कथा भूख प्यास और सांसारिक झंझटों को भुला देती है। दसम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की परीक्षा ली। कहा कि हे राजन, तुम 5 दिनों से एक आसन पर बैठे हो, कुछ जलपान करना हो, खाना पीना हो तो खा सकते हो। परीक्षित ने कहा, हे भगवान, अन्य तो क्या, मैं जल भी मुझे पीने की इच्छा नहीं। भूख और प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मृत सांप का हार पहनाया था, वही भूख और प्यास मुझे अब बिल्कुल सता नहीं रही। इसका कारण यही है कि मैं आपके मुख कमल से बह रही श्री हरि की कथा का पान कर रहा हूँ। कथा के रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास नहीं सता रही। राजा के ऐसे वचन सुनकर के सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है। कथा में इसकी तन्मयता हो गई है। कृष्ण कथा अनासे ही संसार को भुला देती है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण करा देती है।
श्री कृष्ण कथा की यही महिमा है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है, संसार का संपूर्ण उसे विषम्न हो जाता है और परमात्मा में सत सत उसकी स्मरण बुद्धि हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान भोगी तो हैं, फिर भी रोगी नहीं, योगी हैं। सामान्यतः भोगी रोगी बन जाता है, किंतु एकादश स्कंद के वर्णा अनुसार श्री कृष्ण जब तक 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके जब स्वर्ग में पधारे यानी गोलोक पधारे, तब तक उनका एक भी केश श्वेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ रहता है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप हैं। बाल लीला हास्य रस है, श्रृंगार लीला में रास लीला में श्रृंगार रस है, चारुण, मुष्टि, कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। यही विशेषता इस कथा की है। कन्हैया सभी को 10वां रस प्रदान करते हैं, वो रस है प्रेम रस। सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस इस कथा में छलाछल भरा हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्रमशः कथा आगे।